क्या आपने भी ख्वाब में अपनी नाक को छोटा होते हुए देखा है, यानी कि बहुत छोटी हो गई है, या सिर्फ नाक को देखा है या नाक को बड़ा होते देखा है? तो इन तमाम सूरतों की क्या ताबीर होगी? क्या ये ख्वाब आपके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा? ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी मालूमात मिस ना हो सके। नाज़रीन कराम, ख्वाब 786 चैनल में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि ख्वाब में अपनी नाक को छोटा देखने की क्या ताबीर है। नाज़रीन कराम, आपके कीमती वक्त को ज़ाया किए बगैर हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ख्वाब 786 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें और साथ में बने हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल पर आसानी से आ सकेगी। तो नाज़रीन कराम, ख्वाब में नाक देखना, इसकी क्या ताबीर होगी या नाक को छोटा देखने की क्या ताबीर होगी? ये ख्वाब और उसकी ताबीर हम जिस किताब से ले रहे हैं उस किताब का नाम है ताबीरुर रोया, जिसके मुसन्निफ है एक मशहूर ताबी अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन कराम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में नाक को देखना इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है। जिस कदर उसमें वो ज़्यादती और नुकसान देखेगा तो देखने वाले के कदर और मर्तबे पर दलील होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक गिर गई है तो दलील है कि उसी कदर मर्तबे से गिर जाएगा। और अगर देखे कि उसकी नाक का सुराख फराख हो गया, यानी कि सुराख बड़ा हो गया है, तो दलील है कि उस पर मईशत फराख हो जाएगी। और अगर सुराख तंग हो गया है तो उस पर मईशत तंग हो जाएगी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसकी नाक से कीड़ा या मक्खी वगैरह को कोई जानवर निकला है तो दलील है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर देखे कि उसकी नाक में सुराख है और उसमें मुहार पड़ी हुई है तो दलील है कि लोगों की तवाज़े करेगा या किसी बुजुर्ग औरत से मिलाप करेगा और उससे मालो नेमत पाएगा। अगर कोई देखे कि उसके नाक में खुशबू गई है तो दलील है कि उसके यहाँ साले फर्जंद पैदा होगा। और अगर देखे कि उसकी नाक में बदबू गई है तो इसकी तावील फिर बुरी होगी, यानी कि कोई बुरा फर्जंद पैदा होने की निशानी हो सकती है। हजरत जाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि उसकी नाक नहीं है, लगी ही नहीं हुई, तो दलील है कि कोई उसके खवेशों में से मरेगा। और अगर अपनी दो नाक देखे तो दलील है कि उसके और उसके अयाल के दरमियान इख्तिलाफ पड़ेगा। और अगर देखे कि किसी ने उसको खुशबू सूंघाई है तो दलील है कि उसको इससे नफ़ा हासिल होगा। और अगर ये ख्वाब देखने वाली औरत है तो दलील है कि उसके यहाँ नेक बेटा पैदा होने की निशानी है। और अगर कोई देखे कि किसी ने बदबू उसकी नाक के नीचे रखी है तो दलील है कि उसको उस शख्स पर गुस्सा आएगा। नाज़रीन कराम, हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि ख्वाब में नाक को देखना 5 वजूहात की बिना पर हो सकता है। एक तो इज़्ज़त हो सकती है, दूसरा माल, तीसरा बुजुर्गी, चौथा बेटा पैदा होना और चौथा ऐश और खुश। तो इन 5 वजूहात पर हो सकती है। मज़ीद इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।